श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 205। तनु पुलकौ ही हर्ष सुनी बेन वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बेखा नस बटु गही उदासी कहे परस्पर मिलित पांचा भरत स्नेहु सील सुचि सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ग्रस्त उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलाकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाए उरलीने दीन असीस कितारत कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे चहत सकुच ग्रह जन भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में जा घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखी शील सकोचू। सुनऊ भरत हम सुधी पाई विधि करतब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिय जनी करो समझत मात करतूत। तात के कई दोष नहीं गई गिरावती धूत। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहत भल कही न को लोक वेद बुध सन्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई पाई लोकौ वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात तुम्हारा निर्बल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सन्मत सब कही जय पितु देई राज सो लहई। राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य दे दे तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला जो सुन सकल विश्व भय शूला। जो भावई बस रानी सयानी करी कुचाल अंतउ पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु। करतहु राज ने तुम्हें न दोषु रामई होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीनौ भरत भल तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। हे तात, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा भूरी भाग जो तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचरज ने ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र
और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसिद सब तुम्हारी सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू धरे, देह जन राम स्नेहू। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हित, भाय समौ सने गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहु ना, कटई न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करहई, प्रभु प्रताप रवि छबई न हरहई। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस सिन के कई करतब राहु। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमई अघाहु, कीनौ सुलभ सुधा बसु साधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आए। जे हर हिय नैनन कबहु, निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीन अनुपा, जयत राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरो दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम की हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ।
तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम सक जसु जग जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराई सुमन सुर वर्षे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज जी के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन, करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अर तीरथ राजू, साचउ सपत अघाई अकाजू। एई थल जो किचु कही बनाई, एई सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डर बिग रही परलोकु, पितहु मरम न मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरह तजि तनु चन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पगन बनहि, करी मुनिवेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डास कुसपात। बरी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षापात। वे वलकल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ए दुख दाहद इन दिन जाति, भूख न बासर नींद न राति। एहि कुरोग कर औषध नाई, सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात को मत बढ़ई अगमूला, तेई हमारे हित कीन बसूला। कली कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ अवध बड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मोही लगी है कूटाउटे, ते ही ठाठा घाले सब जग। बारह बाटा मिटई जुको जोग, राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन भिन करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करऊ
जनि सोच विशेषी सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेऊ करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुने मुनि वचन भरत ही यह सोचू, भयो को अवसर कठिन सकोचू। जान गरहु गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोली कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमुखी बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयुष करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाई, सुचि सेवक शीश निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनऊ आई। भले ही नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनई सोच पाहुन बढ़ने विता, तजी पूजा चाहे जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष होय जो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमा आदि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर वाणी, बड़ भागिनी आपुई अनुमानी। कहे परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करही सोई आजू, होय सुखी सब राज समाजू। अस कही रचऊ रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलोक बिल कई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससा सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हई अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो जुग सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वपन में नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा
तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन पिताना, वन वाटिका विहग मृगनाना, सुरभि फूल फल अमय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। अमृत, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय, असन पान, सुचि अमे अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सर तरु सभी के लखी, अभिलाष सुरेश सची के, तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध ब्यारी, सब कौ सुलभ पदारथ चारी, सक्र चंदन वनिताधिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत जग मुनि आयस खेलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भावेनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि जी की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे कि किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम। राम कीन निम जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय